सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं सम परीक्षक एग्जाम के जो 50 क्वेश्चन पूछे गए थे सामान्य अध्ययन के, उसके क्वेश्चन और उसके आंसर को। देखिए, सम परीक्षक का एग्जाम होने वाला है आपका 2 जनवरी 2022 को, तो आपको उसकी तैयारी के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। आपको आइडिया होगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन सम परीक्षक के एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में एक मानक बोरा में कितनी तेंदुपत्तियां रखी जाती है? तो देखिए, 50,000 तेंदुपत्ती जो है एक मानक बोरा में आता है। सिंपल क्वेश्चन है और कई बार पूछ चुका है व्यापम इसको। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, हाइड्रोजन ईंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सीएनजी की तरह यह प्रचुर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है एवं शीतलक की आवश्यकता होती है। तो ये क्या है, सही है आपका। दूसरा, हाइड्रोकार्बन की तरह यह कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न नहीं करता, ये भी सही है। और इंजन में उपस्थित मीथेन के दहन को त्वरित करने के लिए यह एक प्रबल उत्तेजक है, तो ये भी सही है। मतलब तीनों आंसर इसके सही हैं। हाइड्रोजन ईंधन के संबंध जो है वो तीनों से सही है, तो आपका आंसर क्या हो रहा है, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित नाभिकीय संयंत्रों पर विचार कीजिए। देखिए, ये सभी क्या है, नाभिकीय संयंत्रों से संबंधित है और इस पे बोला गया है कि कौन सा जो है वो नाभिकीय संयंत्र पूर्ण रूप से जनवरी 2011 में बंद कर दिया गया। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल सेकेंड। तो ये साइरस जो है उसे बंद कर दिया गया 2011 में। नाभिकीय संयंत्र साइरस को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया जनवरी 2011 में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है, एक खगोलीय इकाई की औसत दूरी होती है। तो देखिए, एक खगोलीय इकाई की औसत दूरी जो होती है वो पृथ्वी से सूर्य के मध्य की होती है। आगे देखते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए, कृषि भूमि में मीथेन को छोड़कर कौन सी हरित गृह गैस उत्पन्न होती है? तो देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड। यहां पर नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो कृषि भूमि में उत्पन्न होती है। साथ ही मीथेन भी होता है, तो उसे छोड़कर कहा गया था। आगे देखते हैं। 6वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, ओजोन छिद्र का सर्वाधिक विस्तार है। तो आपको पता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में है ओजोन छिद्र का सर्वाधिक विस्तार। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा औद्योगिक एवं नगरीय निकाय द्वारा अपशिष्ट जल को प्राकृतिक जल में बहाने के लिए बीओडी की सीमा है। तो देखिए, बीओडी क्या होता है, तो यह होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो देखिए, इसकी जो सीमा है वो लेस देन 10 ppm होता है, तो 10 ppm से कम होता है। चलिए आगे देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 था, अलकनंदा क्रूज सेवा निम्नलिखित में से किस शहर में आरंभ की गई? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाराणसी में। तो अलकनंदा क्रूज सेवा वाराणसी में आरंभ की गई। तो ये कब की बात हो रही है, तो 2018 में एग्जाम हुआ है, 23 सितंबर 2018 में। तो उस समय का एक करेंट अफेयर है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, चौथा बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था? तो देखिए, नेपाल में हुआ था। चौथे की बात कर रहे हैं 2018 की, तो करेंट अफेयर ये उस समय का है। फिर एक और करेंट अफेयर का क्वेश्चन, 2018 के एशियाई खेलों की पदक तालिका में भारत का स्थान निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये 8वां हो जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन, 63वें फिल्म फेयर अवार्ड की उत्कृष्ट फिल्म कौन सी है? तो ये हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम को उस समय 63वें फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। आगे देखते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है फिर से करेंट अफेयर का, 2018 में इस राज्य के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्यामलाल चतुर्वेदी का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो साहित्य एवं शिक्षा से। देखिए, ये छत्तीसगढ़ का करेंट अफेयर हो गया आपका। साहित्य एवं शिक्षा से संबंध है श्यामलाल चतुर्वेदी जी का। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इस राज्य को फिरोजपुर से जोड़ने वाली एक्सप्रेस ट्रेन का नाम क्या है? तो अंत्योदय एक्सप्रेस।
अंत्योदय एक्सप्रेस जो कि पंजाब के फिरोजपुर तक जाती है, तो ये है पंजाब में फिरोजपुर। आगे देखते हैं, इनमें से कौन इस राज्य से राज्यसभा के सदस्य है? तो राम विचार नेताम 2018 की बात कर रहे हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, स्वच्छता सर्वेक्षण में इस राज्य के किस शहर को वर्ज्य पदार्थों के प्रबंधन हेतु प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी, अंबिकापुर। सिंपल सा आंसर है भी, तो समझ रहे हैं आप। करेंट अफेयर भी पूछा जाता है छत्तीसगढ़ का और इंडिया का, दोनों लेवल का। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, इनमें से कौन मौर्य वंश का अंतिम शासक था? तो देखिए बृहद्रथ जो था वो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। याद रखिएगा, अगले बार फिर से एग्जाम में पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17, विजयनगर साम्राज्य में आने वाला अब्दुल रज्जाक निम्नलिखित में से किस देश का राजदूत था? तो फारस का था, जो विजयनगर साम्राज्य में आया था। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध इनमें से किसने वहाबी आंदोलन का सूत्रपात किया था? तो देखिए यहाँ पर व्यापम ने ऑप्शन बी लिया है आंसर, लेकिन आंसर इसका फर्स्ट होगा, ऑप्शन ए सैयद अहमद खां इसका आंसर हो जाएगा। कई आंसर है जो व्यापम ने गलत लिया इसमें। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, आदि शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो अद्वैतवाद, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। और यहां से आपको पता चल रहा है कि दर्शन का भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर एक चट्टान को तराश कर बनाया गया है? तो कैलाश मंदिर जो कि एलोरा का है, उसे एक चट्टान को तराश कर बनाया गया है, उस मंदिर को। अगला देखते हैं 21 नंबर का, प्रारंभिक वैदिक संस्कृति में इनमें से किसे सृष्टि का निर्माण करता माना गया है? तो हिरण्यगर्भ, यह है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जनजाति का परंपरागत युवा गृह घोटुल कहलाता है? तो देखिए यहाँ पर भी व्यापम ने गलत आंसर लिया है, ऑप्शन बी लिया है, जो कि सही आंसर होता है ऑप्शन ए मुरिया। मुरिया जनजाति के लोगों का युवा गृह कहलाता है घोटुल। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इस राज्य के बस्तर में दशहरा पर्व की रथ यात्रा के दौरान इनमें से किस देवी की विशेषकर पूजा की जाती है? तो दंतेश्वरी माता की, आपको पता ही है इसके बारे में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, इस राज्य की गौड़ जनजाति द्वारा फागुन मास में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो मेघनाद त्योहार मनाया जाता है गौड़ जनजाति के द्वारा फागुन मास में। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, इनमें से कौन इस राज्य के छत्तीसगढ़ी उपन्यास कुल के मर्जाद के लेखक थे? तो देखिए यहाँ भी आंसर गलत लिया है, ऑप्शन ए गलत आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। केयूर भूषण का छत्तीसगढ़ी उपन्यास है कुल के मर्जाद। तो ये तीसरा आंसर है जो कि व्यापम ने गलत लिया है। टोटल 4 आंसर है जो व्यापम ने गलत दिया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 26, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बांस शिल्प कला अपनी उत्कृष्टता पर पहुंची है? तो बस्तर पे बांस शिल्प कला जो है अपनी उत्कृष्टता पर है। 27 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी इस राज्य की संस्कृति की विशेषता नहीं है? तो प्रत्येक चौथे वर्ष कुंभ का आयोजन करना इस राज्य की संस्कृति का विशेषता नहीं है। क्या क्या विशेषता है? तो लोकगीत एवं लोक नृत्य है, लोक साहित्य एवं लोक मंच है और लोक संगीत एवं मेले है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, इस राज्य में राजिम स्थित राजीव लोचन मंदिर बनाने वाला राजा विलास तुंग निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी, नल वंश से संबंधित था। नल वंश से संबंधित था विलास तुंग। इन्होंने राजीव लोचन मंदिर बनवाया था, जिसका जीर्णोद्धार या फिर मरम्मत जो है वो पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगपाल देव ने कराया था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा उसको। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस संधि द्वारा इस राज्य का बस्तर क्षेत्र मराठा नियंत्रण में आ गया?
तो कोटपाट की संधि हुई थी, याद होगा आपको अगर आपने इसको पढ़ा है तो। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान इस राज्य में जंगल सत्याग्रह हुए? तो देखिए ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। यहाँ पर व्यापम ने आंसर लिया था ऑप्शन डी, तो ये गलत है। ये आंसर होगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जंगल सत्याग्रह हुए थे छत्तीसगढ़ में काफी जगह, वो है ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 31 था, मैच द फॉलोइंग, मतलब आपको सही जोड़ी मिलाना है। तो असम में देखिए, असम का पहला हो जाएगा ए, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी। फिर देखिए कुमायूं हिमालय की बात करें तो सतलज से काली नदी। नेपाल हिमालय की बात करें तो काली से तीस्ता नदी। और पंजाब हिमालय की बात करें तो सिंधु से सतलज नदी। तो ये था इसका सही जोड़ी, इसको सीधा सीधा ही मैच कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा इस तरह कभी मैच द फॉलोइंग आ सकता है जिसका आंसर सीधा सीधा रहे। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता का प्रतिशत है तो 65, देखिए 65.46% है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता का प्रतिशत। 33 नंबर का क्वेश्चन, सिंहभूमि एवं मंडी जिले में पाए जाने वाला लौह अयस्क का प्रकार है तो मैग्नेटाइट जो है वो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 है, चंवर ढाल स्थित है तो ऑप्शन नंबर सी, हसदो मांड बेसिन में। चंवर ढाल जो है हसदो मांड बेसिन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा के क्षेत्र है तो जसपुर नगर, दंडकारनाय और रायगढ़ बेसिन, यहां सर्वाधिक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए, इसमें भी सही जोड़ी मिलाना है। तो देखिए बारसूर का तीसरा हो जाएगा, मामा भांजा मंदिर है वहां। फिर बी का केशकाल का आपका चौथा हो जाएगा, फूलों की घाटी। सी का फर्स्ट, बालोद का पहला मतलब गंगा मैया का मंदिर। और लोरमी का ऑप्शन 2 हो जाएगा, खड़िया बांध। ये गलत है, खुड़िया बांध लिखाएगा तो खुड़िया बांध होगा ऑप्शन 2। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित को क्रम में रखिए। तो देखिए यहाँ पर सेकेंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, तो इस प्रकार आ जाएगा सेकेंड, फोर्थ, फर्स्ट, फिर ये थर्ड। इस प्रकार ये क्या है, प्रस्तावना के अनुसार आएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी 38 नंबर का। मान लीजिए कि प्रधानमंत्री राज्यसभा का एक सदस्य है और राज्यसभा एक शासकीय विधेयक को पारित नहीं करती है तो क्या होगा? इसमें देखिए ऑप्शन थर्ड और फोर्थ सही है, कोई त्याग पत्र नहीं देगा और राष्ट्रपति संयुक्त सत्र आहूत करेगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां नहीं है? क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि स्वविवेकी शक्ति नहीं बोला है, बाकी राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है ऐसा नहीं बोला है। तो स्वविवेकी शक्ति कौन कौन सा नहीं है? तो पहला, लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना, यह राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति में नहीं आता, ध्यान रखिएगा। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करना, यह भी क्या है, उनकी स्वविवेकी शक्ति में नहीं आता। फिर पांचवा है संसद का सत्र बुलाना, यह भी स्वविवेकी शक्ति में नहीं आता। और फिर छठवा विदेश यात्रा करना, यह भी स्वविवेक शक्ति में नहीं आता। चलिए आगे देखते हैं। अब पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 है, पंचायती राज संस्थाओं की न्यूनतम और अधिकतम सदस्य संख्या के विषय में क्या सही है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड, पहला, तीसरा और आपका छठवा। तो देखिए ग्राम पंचायत का 10 से 20 सदस्य होना चाहिए, जनपद पंचायत का 10 से 25 और छठवा जिला पंचायत का 10 से 35, ये सही है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 41, ग्राम सभा की बैठकों के विषय में क्या सही है? तो देख लेते हैं कौन सा सही आंसर इसका, पहला, दूसरा और पांचवा। तो देखिए प्रत्येक 3 माह में एक बैठक होना चाहिए, ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में बैठक होगी और जनपद पंचायत बैठक बुलाने के लिए कह सकता है। ये 3 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष सामान्य संवर्ग का है तो उपाध्यक्ष किस संवर्ग से चुना जाएगा? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है।
चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, वर्ष 2017-18 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या है? तो क्या थी 2017-18 में? 6.7%। क्वेश्चन नंबर 44, वर्ष 2018-19 के प्रथम तिमाही में भारत के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने कितनी जीडीपी वृद्धि दर अनुमानित की है? तो अनुमानित था ऑप्शन नंबर बी 8.2%। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में वर्ष 2017-18 के लिए खाद्यान्न का उत्पादन कितना अनुमानित किया गया है? तो 285 मिलियन टन। देखिए ये उस समय का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46, छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? तो 4 श्रेणियों में दिया जाता है छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक पुरस्कार। और कौन कौन सी वो श्रेणियां हैं? तो पहला है समग्र मूल्यांकन श्रेणी, दूसरा है महिला उद्यमी श्रेणी, तीसरा है अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणी और चौथा है पर्यावरण संरक्षण श्रेणी। तो 4 श्रेणी में दिया जाता है औद्योगिक पुरस्कार। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, छत्तीसगढ़ राज्य में किस तिथि से कृषक जीवन ज्योति योजना लागू की गई है? तो 2 अक्टूबर 2009 से। क्वेश्चन नंबर 48, छत्तीसगढ़ के किस प्रमुख खनिज का उत्पादन एवं मूल्य दोनों में भारत में सबसे अधिक योगदान है? तो टीन में। क्वेश्चन नंबर 49, अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है? तो खनन एवं उत्खनन, ये प्राथमिक क्षेत्र का आपका अर्थव्यवस्था में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 50, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में खाद्यान्न के अंतर्गत दूसरी प्रमुख फसल कौन सी है? तो वो है चना, ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे आपके संपरीक्षक एग्जाम के 50 क्वेश्चन। आपने देख लिया कि किस लेवल का क्वेश्चन आता है और किस किस टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी तैयारी इसी के अनुसार करें। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करें।